गांव में चारों तरफ सूखा पड़ा था। खेतों में पानी की एक बूंद तक नहीं थी और अनाज का नामो निशान मिट चुका था। पूरे गांव में अकाल की स्थिति बन गई थी। ऐसे में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। अमर ने अपने छोटे से घर की टूटी हुई दीवारों को देखा और गहरी सांस भरते हुए कहा, लगता नहीं कि इस गांव में अब ज्यादा दिन गुजारा कर पाऊंगा। काम की तलाश में मुझे दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर अमर अपने सामान की छोटी सी गठरी बांधता है और रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर नाम के एक बड़े गांव में पहुंच जाता है। यह गांव उसके गांव से काफी समृद्ध था, लेकिन अमर के पास न तो रहने की जगह थी और न ही कोई काम। भटकते भटकते अमर एक बड़े और संपन्न किसान गोपाल सेठ के घर पहुंच जाता है। अमर हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी, मैं अमर हूं। हमारे गांव में अकाल की स्थिति हो गई है। खेत पूरी तरह सूख गए हैं और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। गोपाल सेठ ने अमर को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अरे अरे, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब लग रही है। मेरे पास एक काम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। अमर तुरंत बोला, सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, सुनो ध्यान से। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसें हैं। तुम्हें रोज सुबह और शाम उनका गोबर साफ करना होगा। उन्हें समय पर चारा और पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे और दिन में 2 वक्त का खाना मुफ्त मिलेगा। बोलो, कर पाओगे? अमर मन ही मन घबराया। अरे बाप रे, 100 जानवरों की देखभाल करना आसान नहीं होगा। लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। अमर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा। बस एक विनती है। क्या बात है? सेठ ने पूछा। सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूं। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं गायों के साथ गौशाला में ही रह सकता हूं? गोपाल सेठ कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है अमर, तुम गौशाला में रह सकते हो। अमर खुशी से बोला। धन्यवाद सेठ जी। तब से अमर गौशाला में ही रहने लगा और रोज सुबह जल्दी उठकर गाय भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा पानी देता और पूरी लगन से उनकी सेवा करता। वह अपना काम इतनी ईमानदारी से करता कि गोपाल सेठ भी प्रभावित हो गए। एक दिन गोपाल सेठ ने अमर को बुलाया और बोले, अमर, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी देखभाल के कारण दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है और पहले से ज्यादा दूध मिल रहा है। इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपये कर रहा हूं। अमर ने खुशी खुशी धन्यवाद कहा। समय बीतता गया। अमर ने धीरे धीरे इतना पैसा जोड़ लिया कि उसने गांव में एक छोटा सा घर बनवा लिया। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार अब गोबर की बदबू से दूर अपने घर में चैन से सो पाऊंगा। अब वह दिन भर गौशाला में काम करता और रात को अपने घर सोने चला जाता। कई साल ऐसे ही गुजर गए। अमर के पास अच्छी खासी बचत हो गई। एक दिन अमर ने गोपाल सेठ से कहा, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास जो पैसे जमा हैं वे घर में रखे हैं। दिन भर मैं काम में रहता हूं और घर खाली रहता है, इसलिए मुझे चोरी की चिंता लगी रहती है। गोपाल सेठ कुछ देर सोचते हैं और बोले, अमर, तुम्हारी बात सही है। चोरी का खतरा है। इस गांव में अगर कोई जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे तो वह है रघुनाथ सिंह का घर। रघुनाथ सिंह? अमर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वह इस गांव के जमींदार हैं। मैंने सुना है कि वह बड़े ईमानदार और दयालु इंसान हैं। उनके घर में कई पहरेदार रहते हैं, इसलिए चोरी की संभावना नहीं है। अमर ने राहत की सांस ली। ठीक है सेठ जी, आज ही मैं उनसे मिलकर अपने पैसे रखवा दूंगा। उस दिन अमर रघुनाथ सिंह के घर पहुंचता है। दरवाजे पर पहरेदार रोकते हुए कहता है, अरे रुको, कहाँ अंदर चले जा रहे हो? अमर बोला, मुझे रघुनाथ सिंह जी से मिलना है। कुछ जरूरी काम है। क्या काम है? पहरेदार ने पूछा। मैं अपने पैसे उनके पास सुरक्षित रखने आया हूँ। ठीक है, जाओ। अंदर जाकर अमर ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते रघुनाथ जी, मैं अमर हूँ, गोपाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। रघुनाथ सिंह मुस्कुराए। अच्छा अमर, बोलो क्या काम है? अमर बोला, मैंने कई सालों से मेहनत करके करीब 5,800 रुपये जमा किए हैं, लेकिन आजकल चोरी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं अपने पैसे आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। रघुनाथ सिंह ने कहा, वाह, अच्छी रकम है।
तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, चिंता छोड़ दो। अमर ने पैसे की थैली उन्हें देते हुए कहा। ये पूरे रुपये हैं, आप गिन लीजिए। रघुनाथ सिंह बोले। गिनने की जरूरत नहीं, तुम गोपाल सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अमर ने खुशी से धन्यवाद दिया और घर चला गया। 2 साल बीत गए। अमर ने और पैसे जोड़ लिए और अब सोचने लगा। अब मुझे अपनी जमीन ले लेनी चाहिए और खुद मेहनत करनी चाहिए। वह रघुनाथ सिंह के घर अपने पैसे लेने पहुंचा। नमस्ते रघुनाथ जी, मैं अपने 5,800 रुपये लेने आया हूँ। रघुनाथ सिंह ने भौहें चढ़ाईं। भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? मैं अमर हूँ। 2 साल पहले मैंने अपने पैसे आपके पास रखवाए थे। रघुनाथ सिंह गुस्से में बोले। देखिए, मेरे पास कई लोग आते जाते हैं, सबके पैसे रखने का हिसाब किताब कागज पर होता है। आपके पास कोई सबूत है क्या? अमर गिड़गिड़ाया। रघुनाथ जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके ही पैसे दिए थे, कृपया मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। रघुनाथ सिंह चिल्लाए। अरे, ये सब झूठा नाटक है, मेरे आदमियों को बुलाओ। आदमी आते ही अमर को पकड़ लेते हैं। इसे इतना मारो कि सबक याद रहे। अमर की खूब पिटाई होती है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है। 2 दिन तक अमर दर्द से कराहता रहा और काम पर नहीं गया। तीसरे दिन गोपाल सेठ खुद उसके घर पहुंचे। अमर भाई 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? अमर रोते हुए बोला। सेठ जी, रघुनाथ सिंह ने मेरे पैसे हड़प लिए। जब मैंने वापस मांगे तो मुझे बुरी तरह पिटवाया। सेठ ने गुस्से में मुट्ठी बांधी। मुझे माफ करना अमर, मैंने ही तुम्हें उनके पास पैसे रखने को कहा था, पर अब हमें एक तरकीब लगानी होगी। फिर वह अमर के कान में योजना बताते हैं। अगले दिन गोपाल सेठ एक बड़ा सूटकेस भरकर रघुनाथ सिंह के घर पहुंचे। नमस्ते रघुनाथ जी, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। ये 50,000 रुपये हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आपके पास सुरक्षित रहें। रघुनाथ सिंह की आंखें लालच से चमक उठीं। अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी अमर वहां आ गया। रघुनाथ सिंह तुरंत बोले। अरे अमर, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया था, ये रहे तुम्हारे 5,800 रुपये। उन्होंने तुरंत अमर के पैसे लौटा दिए। अमर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। तभी गोपाल सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, व्यापारियों का संदेश आया है, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, वे खुद यहाँ आ रहे हैं। अरे, यह तो बहुत अच्छी खबर है। गोपाल सेठ बोले। अब पैसों को रघुनाथ जी के पास रखने की जरूरत नहीं रही। धन्यवाद। इतना कहकर गोपाल सेठ पैसे लेकर वहां से चले गए। रघुनाथ सिंह हक्का बक्का रह गए। धत तेरी, ये 50,000 भी गए और अमर के 5,800 भी गए। अमर ने गोपाल सेठ के पैर छुए। सेठ जी, अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। सेठ मुस्कुराए और बोले। अमर, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता, और जो लालच करता है उसका अंत बुरा ही होता है।